हेलो स्टूडेंट। होपफुली आप लोगों ने क्लास 12th के सोल्यूशन चैप्टर के रिगार्डिंग जितने भी लेक्चर्स हमने ले लिए हैं उसको देख भी लिया होगा और उसके आपने नोट्स तैयार कर लिए होंगे और साथ साथ उनसे रिलेटेड डीपीपीज और डीपीपीज को भी आपने सॉल्व कर लिया होगा। आज हम लोग आगे बढ़ते हुए अगला जो हम लोगों ने पिछले क्लास में पहला केस पढ़ा था जिसमें वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन हमने नॉन वोलाटाइल सल्यूट का निकालना सीखा था और केस सेकेंड में आज हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन निकालने जा रहे हैं किसका, जिसके अंदर सल्यूट क्या है, वोलाटाइल हो। सॉल्वेंट तो हमेशा ही वोलाटाइल होगा बट पहले केस में सल्यूट नॉन वोलाटाइल था, इस केस में सल्यूट हमने वोलाटाइल ले लिया है। तो आखिरकार सोल्यूशन में क्या होगा, तो एक सॉल्वेंट होगा, तो हमने एक सॉल्वेंट ले लिया। मान लीजिए सॉल्वेंट को मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और सल्यूट को मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब सॉल्वेंट कैसा लिया हम लोगों ने, तो सॉल्वेंट हमने लिया वोलाटाइल, ठीक है ना, और सल्यूट भी कैसा ले रहे हैं, वोलाटाइल, ठीक। वोलाटाइल है तो मैंने बता रखा था क्या होगा, ये स्टेट लिक्विड होगा और सल्यूट का भी स्टेट क्या होगा, लिक्विड ही होगा, क्योंकि सॉलिड को हम लोग नॉन वोलाटाइल कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब ये लिक्विड है और वोलाटाइल है तो इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा। तो मान लीजिए इसका वेपर प्रेशर कितना है, पी नॉट ए, और इसका वेपर प्रेशर कितना है, पी नॉट बी, है ना। नॉट का मतलब यहाँ क्या है, नॉट का मतलब ये है कि सिर्फ ये ए है, नॉट मतलब प्योर, तो पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए, पी नॉट बी और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी। और मोल, मान लीजिए इसका मोल ए का एन ए है, सॉल्वेंट का मोल एन बी है, और इसी तरीके से अगर हमको मोल पता है तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा बेटा, एक्स से हो जाएगा, और सल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, वो एक्स भी हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन निकालना भी आप लोगों को आता ही है, कैसे, एक्स से क्या होगा, तो एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, एक्स बी क्या होगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ तक चीज़ें ओके। अब इसको ऐसे हम समझें कि जैसे मान लीजिए ये हमने ले लिया क्या, एक कंटेनर, ये कंटेनर है, जिस कंटेनर में मैंने क्या रखा, ये कंटेनर में क्या है, सॉल्वेंट ए, क्या है, सॉल्वेंट ए, ठीक है ना। तो इसके अंदर मैंने सॉल्वेंट ए बता, तो इसके अंदर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है, ठीक है ना। ऐसे सॉल्वेंट भरा होगा इसमें, ये जो है ये कौन से सरफेस मॉलिक्यूल है, क्या है, सॉल्वेंट ए के सरफेस मॉलिक्यूल। तो ये सब क्या है, सरफेस के मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट मैं कर रहा हूँ। अब चूंकि ये क्या है, लिक्विड है, तो जाहिर सी बात इसका वेपर्स भी होगा, क्या होगा इसका, ये क्या है, वेपर है, और इस वेपर का क्या होगा, एक वेपर प्रेशर होगा, और वो वेपर प्रेशर कितना है, तो इसका मैंने कितना ले लिया वेपर प्रेशर, मैंने ले लिया पी नॉट ए। क्या है वेपर प्रेशर, ये लिखा है पी नॉट ए, याद रखिए। ऐसे ही मैंने एक दूसरा कंटेनर लिया, मैंने दूसरा कंटेनर लिया, इस दूसरे कंटेनर का, ठीक है ना, इस दूसरे कंटेनर में मैंने क्या रखा, मैंने रखा सल्यूट बी, क्या रखा, सल्यूट बी। तो ये सल्यूट भरा हुआ है, सल्यूट बी है, और ये इसके सरफेस के मॉलिक्यूल, और इनको मैं, ये कौन से मॉलिक्यूल हैं, तो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं बी, और इसके भी क्या होंगे, जाहिर सी बात इसके भी वेपर्स होंगे, ये वेपर्स है, लिक्विड वेपर, और इस वेपर का भी एक प्रेशर होगा जिसको मैंने क्या बोल दिया, मैंने बोल दिया पी नॉट बी, दैट इज अ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी। यहाँ तक क्लियर।
अब इन दोनों को मैंने क्या किया, मिक्स किया। क्या किया, मिक्स किया। मिक्स करने से क्या बनेगा, इट विल फॉर्म सोल्यूशन। तो हमने बना लिया क्या, इनको मिक्स किया और ये बन गया हमारा एक सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन बन गया। अब सोल्यूशन में क्या होगा, ये हो गया क्या, दिस इज योर सोल्यूशन जिसमें ए और बी यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट हैं। तो कैसे होगा, इसमें ए और बी दोनों प्रेजेंट है। तो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल होंगे वो किस तरीके से होंगे, कि वो इस तरीके से होंगे, ए होगा, ए के बगल में बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए। तो इस तरीके से देखिए ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। तो ऐसे लिखने का मतलब क्या है कि ये यूनिफॉर्म, आपको पता सोल्यूशन में कैसा था, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो यूनिफॉर्मली ए बी हर जगह क्या है, प्रेजेंट है। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए यहाँ पर भी जाहिर सी बात है, ये भी एक क्या है तो क्या, दोनों ही वोलाटाइल कंपोनेंट। तो यहाँ पर भी तो क्या होंगे, ये वेपर्स हैं। ये क्या है, ये वेपर्स हैं। तो यहाँ ए और बी दोनों के वेपर्स होंगे। तो यहाँ जो मैंने इसको बोला पी, ये पी क्या है, दिस पी इज अ वेपर प्रेशर ऑफ क्या, सोल्यूशन, जिसमें ए और बी दोनों के मॉलिक्यूल क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। बात समझ में आ रहा है, ए का वेपर भी होगा यहाँ पर, बी का वेपर भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों ही वोलाटाइल। अब एक जो रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन जो है कि क्या रिलेशन होता है, पी है ना, पी नॉट बी और पी नॉट ए। तो उससे पहले अगर एक मान ले कि अज्यूम क्या ए इज मोर वोलाटाइल देन बी, ए बी से ज़्यादा वोलाटाइल है, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ ए इज ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ बी। इतनी बात समझ में आ गया। तो ए का वेपर प्रेशर, बी का वेपर प्रेशर, और पी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो एक रिलेशन क्या होगा, ए और बी के बीच में रिलेशन क्या होगा, वो रिलेशन क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज ग्रेटर देन दिस पी नॉट बी एंड लेस देन पी नॉट ए। तो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ जो सोल्यूशन होगा वो हमेशा इन दोनों इंडिविजुअल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट के हमेशा बीच में लाई करेगा, ना इनसे ज़्यादा हो सकता है ना इनसे कम हो सकता है। बात समझ में आ रही है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, आखिरकार क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए कि अगर इस सोल्यूशन में सिर्फ ए रहता तो मैक्सिमम प्रेशर क्या होता, पी नॉट ए। अगर सिर्फ बी रहता तो मैक्सिमम कितना होता, पी नॉट बी। अब दोनों है तो क्या होगा, पी नॉट ए और पी नॉट बी के बीच में लाई करेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और क्वेश्चन करते हो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज भी करेंगे। आप देखिएगा अभी, ये वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज ऑलवेज लाइज बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के हमेशा बीच में क्या करता है, लाई करता है। ये बात समझ में आ रही है, यहाँ तक ओके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है इसमें वो है वेपर प्रेशर पार्स पी ए क्या। अब इसमें ए और बी दो क्या है, प्रेशर है, पी ए है और पी बी है, तो प्रेशर। तो पी ए का प्रेशर क्या होगा, तो ए क्या है, वोलाटाइल कंपोनेंट है। तो राउल्ट्स लॉ हमने पढ़ रखा है लास्ट क्लास में, क्या था राउल्ट्स लॉ, तो पी ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए एक्स ए, और वैसे ही पी बी क्या लिख सकते हैं, पी नॉट बी एक्स बी। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ए और बी दोनों ही क्या हैं, ए एंड बी बोथ आर वोलाटाइल। और ये क्या है, क्या लगा दिया मैंने, राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल है, तो ए एंड बी बोथ आर वोलाटाइल कंपोनेंट। ठीक है ना, तो ओके। अब जो पी है, जो टोटल प्रेशर है, वो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि समेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर पी ए प्लस पी बी के बराबर होगा।
ठीक है ना। ये बात मैंने कहाँ से लिखा, तो याद करिए डाल्टन्स लॉ ऑफ समेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना। कि क्या था डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, क्या था कि टोटल प्रेशर जो होता है वो सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट। तो यहाँ ए और बी दो कंपोनेंट हैं, तो दोनों के पार्शियल प्रेशर के समेशन के बराबर कर दिया। यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, आई कैन ऑल्सो राइट पी एच इक्वल टू व्हाट इज पी ए, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया कि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। बात समझ में आ रही है? ओके। अब अगर इसको हम ऐसे भी लिखना चाहें, क्योंकि हमको पता है क्या कि एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है, 1 होता है। तो मैं एक्स ए और एक्स बी, एक्स ए को एक्स बी के फॉर्म लिख सकता हूँ या एक्स बी को एक्स ए के फॉर्म लिख सकता हूँ। तो चाहे मैं ऐसे लिख दूँ P इज इक्वल टू एक्स को मैं रिप्लेस करूँ तो क्या लिखूँगा, पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। या तो ये क्या हो जाएगा, तो इज इक्वल टू, अब इसको आप अरेंज करिए तो ये हो जाएगा पी नॉट ए और प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी। तो हमने इस बार p को सिर्फ और सिर्फ एक्स बी के फॉर्म लिख दिया, ठीक है ना। तो ये दोनों फॉर्मूला सेम है, यहाँ एक्स से एक्स बी दोनों है और यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या है, यहाँ एक्स ए और एक्स बी दोनों है और उसमें सिर्फ क्या है, एक्स बी के फॉर्म है। इसी फॉर्मूले को अगर मैं ऐसे लिखूं p इज इक्वल टू, इस बार मैंने क्या किया कि एक्स बी को एक्स ए के फॉर्म लिख दिया। तो क्या लिखेंगे, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी, व्हाट इज एक्स बी, 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब इसको फिर से अरेंज करिए तो p क्या हो जाएगा, तो पी नॉट बी आ जाएगा इधर प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स। तो इस बार हमने किसके फॉर्म में लिख दिया, हमने एक्स ए के फॉर्म में लिख दिया। बात समझ में आ रही है? तो ये फॉर्मूले पहला, दूसरा और ये तीसरा, ये तीनों फॉर्मूले सेम है, ठीक है ना। ओके। तो अगर अब चूंकि एक फॉर्मूला है तो इसको अगर हम ग्राफ के फॉर्म में अगर हम ड्रॉ करें, तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम एक ग्राफ बना रहे हैं, इस एक्सप्रेशन को अगर हम, तो P क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और XA के बीच में अगर हम ग्राफ बनाएं, इस ग्राफ को बना रहे हैं, तो क्या होगा, अगर x से 0 कर दीजिए, x से 0 करते क्या आ जाएगा, है ना, y इक्वल टू mx का ग्राफ है, तो mx प्लस सी है ना, y इक्वल टू mx प्लस सी का ग्राफ है, तो क्या हो जाएगा, x से 0 करिएगा तो p क्या होगा, p नॉट b के बराबर। तो ये आ गया क्या, p नॉट b। और अगर x से 1 कर लीजिए, x से 1 पुट करके देखिए तो x की वैल्यू क्या होगी, 0 से मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। तो 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 रखते ही वो पी नॉट ए के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है ना। ओके। तो वो पी नॉट ए कहीं यहाँ कहीं इस जगह पे पी नॉट ए आएगा, वर्ग के करस्पॉन्डिंग, ये पी नॉट ए। तो ग्राफ ड्रा कर दीजिए, तो ये क्या हो गया, ग्राफ बिटवीन टोटल प्रेशर एंड एक्स। इतनी बात समझ में आ रही है, तो इसको मैंने ऐसे कर दिया। ओके, यहाँ क्या है, योर पी नॉट, तो ऐसे ग्राफ बिटवीन क्या, P वर्सेस एक्स। अच्छा, यहीं पर अगर मैं PA वर्सेस XA का ग्राफ बनाऊं, तो PA वर्सेस XA का क्या ग्राफ बनेगा, तुमको पता है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। तो वो क्या होगा, जब XA 0 होगा तो PA भी 0 होगा, तो वो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये PA का ग्राफ बन गया। ऐसे ही XB अगर मैं लिखना चाहूँ तो XB क्या होगा, जब XA 0 होगा तो XB क्या होगा, 1 होगा। बात समझ में आ रही है? और जब XA जब 1 अप्रोच करेगा तो XB क्या होगा, 0 होगा। तो अगर PB वर्सेस
एक्स बी का ग्राफ बनाया तो क्या होगा, एक्स बी जीरो है तो पी बी जीरो, और एक्स बी वन तो पी बी क्या होगा, पी नॉट बी के बराबर। तो ये ग्राफ क्या हो गया, ग्राफ ऑफ पी बी हो गया। ठीक है ना। तो हमने मतलब इसमें पी वर्सेस एक्स का ग्राफ बना लिया, पी वर्सेस पी ए वर्सेस एक्स का ग्राफ बना लिया, और पी बी वर्सेस एक्स बी का ग्राफ बना लिया। तो पी क्या है, टोटल प्रेशर है, पी ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए है, पी बी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ बी है, और पी क्या है, पी ए प्लस पी बी। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब इसके ऊपर हम लोग कुछ, ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। ओके, तो जैसे क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन में कि एक कंटेनर है जिसमें ए और बी है। ए आपका मान लीजिए 2 मोल है, और जो बी है वो 8 मोल है। ठीक है, और दे रखा है पी नॉट ए दे रखा है 200 mm ऑफ एच जी है, और पी नॉट बी मतलब प्योर कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी वो मान लीजिए दे रखा है 100 mm ऑफ एच जी, ये दे रखा है। ठीक है, अब कैलकुलेट करने को कह रहा है, जैसे पहला पार्ट जो कैलकुलेट करना है क्या, एक्स ए और एक्स बी। दूसरा पार्ट बोल रहा है कि, है ना, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, पी मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन निकालिए। और तीसरा पार्ट बोल रहा है कि कैलकुलेट एक्स ए व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज, ठीक है, 180 mm ऑफ एच। तो 3 पार्ट, बात समझ में आ रही है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, हम लोग। तो अब x से मोल फ्रैक्शन ऑफ कैसे निकालेंगे, पहला पार्ट तो पता ही है, मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल। मोल ऑफ ए 2 है, टोटल मोल 10 है, तो 0.2। और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैसे निकालेंगे, तो सिंपल 1 माइनस एक्स है, यानी कि 0.8। तो पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, वेपर प्रेशर का क्या फॉर्मूला है सोल्यूशन का, तो अभी पढ़ाया था मैंने, पी ए प्लस पी बी, और दैट इज पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट है। अब पी नॉट ए कितना दे रखा है 200, एक्स ए कितना है 0.2, पी नॉट बी कितना दे रखा है, 100, एक्स बी कितना है 0.8, देख लीजिए इधर रखा है, सही है। सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 40 और ये 80। ठीक है, कितना हो गया 120 mm ऑफ एच। तो ये क्या आ गया, दिस इज योर वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तीसरा पार्ट, अब देखिए जरा फिर से क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए। तो आप तो कहेंगे सर एक्स ए तो हमने निकाल ही लिया है, वो तो कितना है 0.2 है, तो दोबारा क्यों पूछ रहा है। ओके, लेकिन आप देखिए तो प्रेशर भी तो हमने सोल्यूशन कितना निकाला 120, तो बट यहाँ तो 180 दे रखा है। यानी इसका मतलब ये है कि जब वेपर प्रेशर, जब मोल फ्रैक्शन 0.2 है तब वेपर प्रेशर 120 है सोल्यूशन का। तो अगर वेपर प्रेशर 180 हुआ है तो मोल फ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। तो यानी कि हम क्या करेंगे, फिर वही फॉर्मूला यूज करेंगे क्या, कि P इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब यहाँ एक्स से निकालना है, ठीक है ना, तो हम इसको चाहें तो सीधे सीधे उसमें यूज कर लेते हैं क्या, वो फॉर्मूला P इक्वल टू सिर्फ एक्स ए के टर्म में क्या फॉर्मूला है, इन टर्म्स ऑफ एक्स ए, तो पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए। हम इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो P कितना दे रखा है 180
80, पी नॉट बी 100, पी नॉट ए 200, पी नॉट बी 100 और एक्स एक अननोन बचा है। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो 180 और में से 100 गया, यानी कि ये हो जाएगा 80 और ये कितना हो जाएगा 100 एक्स से। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80/100 यानी कि 0.8। तो अभी एक्स से कितना आ गया 0.8 और पहले कितना था 0.2। मान लीजिए एक और इसी में हम लोग क्वेश्चन बढ़ा दें, मतलब चौथा पार्ट कर दें कि कैलकुलेट एक्स से व्हेन प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 150 mm ऑफ Hg, अगर ऐसा लिखा हो तो अगेन व्हाट इज द पी तो P इज इक्वल टू वही पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स। तो अब इसका पी कितना 150, पी नॉट बी 100 प्लस 200 माइनस 100 एक्स है, तो ये क्या जाएगा 50 इक्वल टू 100 एक्स है। तो एक्स से कितना आ गया 0.5। देख रहे हैं ना। तो यानी कि हम वेपर प्रेशर अगर चेंज कर रहे हैं सोल्यूशन का तो एक्स से क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, या उल्टा एक्स से जब हम चेंज करेंगे तो वेपर प्रेशर सोल्यूशन में क्या कर जाएगा चेंज कर जाएगा। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है तो आप बताइए। ठीक, तो एक तरीका हो गया। एक दूसरा तरीका है, ये जो तीसरा चौथा प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने का एक और जो तरीका है, जो एवरेज मेथड नंबर लाइन मेथड मैंने आपको बताया था, है ना। जैसे एवरेज जब निकालना हो, जैसे एवरेज दे रखा हो, जैसे क्या है कि पी नॉट ए पी नॉट बी के ही बीच में पी क्या कर रहा है लाई कर रहा है, तो एक तरह से पी ए क्या वेपर प्रेशर क्या है, इनका एवरेज ही तो है। इसका मोल फ्रैक्शन एक्स है, इसका मोल फ्रैक्शन क्या है एक्स भी है। तो अगर याद करिए कि नंबर लाइन मेथड में हमने क्या बताया था कि अगर कोई नंबर ये एक्स है और ये नंबर क्या है, यानी मान ये नंबर ए है और एक नंबर बी है और ये इधर रखा अगर एवरेज, तो है ना परसेंटेज ऑफ ए क्या होगा, तो हमने बताया था एवरेज माइनस बी अपॉन का मॉड और ए माइनस बी का मॉड इंटू 100। तो ये परसेंटेज है और जब सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो फ्रैक्शन हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर मुझे एक्स से निकालना है तो वो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालेंगे तो क्या होगा, एवरेज कितना है दैट इज 180 माइनस पी नॉट बी कितना है 100 का मॉड अपॉन पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, वो कितना हो जाएगा 200 माइनस 100। तो यहाँ से क्या जाएगा 80/100 यानी कि 0.8। तो देखिए 0.8 आ गया। तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो फ्रैक्शन ही आता है, फ्रैक्शन मतलब 1 के रिस्पेक्ट में, और अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो 80 आया था, वो हो जाता परसेंटेज आता। बात समझ में आ रही है। इसी तरह से आप लोग दूसरा क्वेश्चन, ये चौथा पार्ट आप लोग ट्राई करने की खुद से कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर मैं एक बार कर दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर अगेन अगर एक्स से निकालना है तो एवरेज कितना है 150 माइनस एक्स है, तो किससे माइनस करेंगे पी नॉट बी कितना अगेन 100, और नीचे क्या होगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी यानी कि 200 माइनस 100 का मॉड ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा 50/100 यानी कि 0.5। ठीक है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं या नंबर लाइन मेथड याद करिए हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ तक ओके। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक कंटेनर ऐसे लिया फिर, ठीक है ना, जिसमें ए और बी हैं, पी नॉट ऑफ ए दे रखा है 300 और पी नॉट ऑफ बी दे रखा है 500, क्या एम ऑफ एच जी, एम ऑफ एच जी, ठीक है ना। और आपसे क्या पूछ रहा है कि एक्स बी बताइए, इस बार क्या पूछ रहा है, चलिए एक्स बी बताइए। तो एक तो तरीका क्या है कि आप वैसे लिखें, क्या P इज इक्वल टू, और अच्छा टोटल प्रेशर जो है वो दे रखा कितना, दे रखा 360 एम ऑफ एच जी। तो एक तो तरीका क्या है कि आपको P इज इक्वल टू ये P नॉट ए प्लस P नॉट बी माइनस P नॉट ए इंटू एक्स बी। इस फॉर्मूले में आप P यहाँ रखिएगा 360, P नॉट ए 300, P नॉट बी 500 माइनस 300 इंटू एक्स बी। तो यहाँ से एक्स बी आपका निकल जाएगा, ठीक। तो एक तो ये तरीका है, दिस इज वन मेथड। अनदर मेथड, सीधे ऐड करना हो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यूज अ नंबर लाइन मेथड। कैसे निकालेंगे, तो एवरेज कितना है 360, तो एक्स बी है तो इस बार किससे घटाएंगे, पी नॉट है, तो 300 मॉड ले लीजिए अपॉन पी नॉट बी माइनस पी नॉट है, यानी कि 500 माइनस 300 का मॉड, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये बचेगा 60 और ये बटा 200। तो जो एक्स बी हो जाएगा सिंपल 3/10। आप यहाँ से भी कर लीजिए, वही आंसर आएगा 60, 200 एक्स बी क्या होगा 60/200, ये 3/10। समझ में आ रहा है। तो आप दोनों मेथड को देख लीजिए कि आपको इससे करना है या इससे करना है, ठीक है। इसी को बोलते हैं नंबर लाइन मेथड, उत्तर दोनों से आएगा। ओके, फिर एक क्वेश्चन ऐसा मैं दे रहा हूँ, आप लोग को से ट्राई करिएगा, ठीक है। ये कंटेनर है, इसमें ए और बी है, पी नॉट ऑफ ए अगेन 300, पी नॉट ऑफ बी 500, और जो प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है मान लीजिए वो दे दिया है 480, सब ना यूनिट एम ऑफ एच जी है, प्रेशर की यूनिट है। अब आपसे एक्स से पूछ रहा है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, अब सीधे मैं नंबर लाइन मेथड यूज कर रहा हूँ, आप दोनों में स्विच कर सकते हैं। क्या लिखेंगे एक्स से, ठीक है, एवरेज कितना है 480, एक्स से लिया तो क्या घटाएंगे पी नॉट ए कितना है 300, और नीचे क्या होगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, तो 500 माइनस 300, और दोनों का मॉड ले लीजिए कि माइनस में वैल्यू ना है, ऊपर क्या जाएगा 180/200, 9/10 या 0.9, ठीक है। तो देखिए तुरंत इससे हो जाएगा, अदरवाइज आप ये फार्मूला तो है ही, P इज इक्वल टू पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स, यहाँ से भी अप्लाई करके निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। एक और क्वेश्चन आप लोग करिए, क्या है क्वेश्चन कि एक क्वेश्चन है, वेपर प्रेशर ऑफ टू वोलाटाइल component A and B are 300 and 500 mm of Hg, और molar mass of A and B are 500 and 200 respectively. Then calculate, है ना, vapor pressure of solution obtained
बाय मिक्सिंग, पहला केस जब इक्वल मास में लेंगे ऑफ ए एंड बी, और दूसरा केस जब इक्वल मोल ऑफ ए एंड बी ले रहे हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या है, ए और बी है, यानी क्या इन्फॉर्मेशन है, पी नॉट ए 300, पी नॉट बी 500, मोलर मास ऑफ ए 50, मोलर मास ऑफ बी 200, इतना दे दिया। ठीक, दोनों वोलाटाइल कंपोनेंट है, दोनों का इक्वल मास लेना है। तो अगर मास इक्वल है तो वही फॉर्मूला हमारे पास वही है, ठीक है ना, P इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स। तो हमें एक्स ए और एक्स बी निकालना है, तो आप निकाल लीजिए। अगर मास आपका 50, तो मान लीजिए मास क्या, पहला केस क्या है, जो मास आपका इक्वल है, तो मान लीजिए कि मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ बी का रेशियो क्या होगा, 1, क्योंकि दोनों का मास इक्वल ही है ए और बी का। और मोलर मास ऑफ ए और बी का रेशियो कितना है, 50/200, बात समझिएगा। और मोल का रेशियो क्या होगा, मोल ऑफ ए और बी का रेशियो। तो मोल क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास ए, मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एन ए अपॉन एन बी को आई कैन राइट मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ बी और मोलर मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ ए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मास ऑफ ए मास बी 1, और ये क्या है, बी अपॉन ए, यानी उल्टा हो जाएगा, यानी कि 200/50, यानी कि आंसर 4। तो समझिएगा एन ए अपॉन एन बी क्या है, 4 है, हमें तो मोल फ्रैक्शन चाहिए। तो एक्स से क्या होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब एन ए 4 है तो एन बी कितना है, 1 है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना होगा, तो एन ए 4 और टोटल कितना 5, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होगा, 1/5। तो इस तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और बी आ गया, यहाँ तक क्लियर। आप सीधे फॉर्मूला पी इक्वल टू पी नॉट ए 300, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 4/5, पी नॉट बी 500, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1/5। सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 60 टाइम जाएगा, यानी कि 240 प्लस 100, यानी कि 340 mm ऑफ एच जी। यहाँ तक क्लियर। ऐसे ही अब सेकेंड पार्ट करना हो, तो सेकेंड पार्ट में तो मोल ही सेम है। तो मोल अगर सेम है तो एक्स से कितना होगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, मोल और सेम, तो दैट इज 1/2। एक्स भी क्या होगा, 1/2। तो प्रेशर क्या होगा, तो वो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। पी नॉट ए 300 इंटू 1/2 प्लस 500 इंटू 1/2, यानी कि 800/2, यानी उत्तर कितना जाएगा, 400। ठीक है। या एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ से अब क्या निकल कर आ रही है, यहाँ से क्या निकल के आ रही है कि जब इक्वल मोल दिया हो तो सीधे क्या कर लीजिए, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बाई 2 का एवरेज, है ना। जब इक्वल मोल्स ऑफ अगर कंपोनेंट है तो सीधे हम क्या लिख सकते हैं, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे हम लोग पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी बाई 2, और देख लीजिए उत्तर वही आएगा, 300 प्लस 500/2, यानी कि उत्तर कितना आ गया, 400 mm ऑफ एच जी। तो ये इम्पोर्टेंट, कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि वेपर प्रेशर ऑफ अ 2 volatile component A and B is given by
P इज इक्वल टू 5.6 माइनस 2.6 एक्स बी, जहाँ एक्स बी क्या है, इट इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बी। ठीक है, तो कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट पी नॉट ए एंड पी नॉट बी, तो ये कैलकुलेट करना है। ठीक, अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए P क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है, और ये एक्स बी है, तो इस तरह का कुछ फॉर्मूला हमारे पास है। एक्स बी के टर्म में P कैसे, P इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, याद करिए, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी, ऐसा लिख सकते हैं। अब आप क्या इसको कंपेयर कर सकते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, तो P इज इक्वल टू 5.6 माइनस 2.6 एक्स बी, मान लीजिए 1 है और ये 2 है, तो दोनों इक्वेशन सेम ही दिख रही हैं, तो कैन वी कंपेयर, ठीक है ना। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, तो पी नॉट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 5.6, और पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगा -2.6। ठीक है, तो पी नॉट बी कितना होगा -2.6 प्लस पी नॉट ए, और पी नॉट ए कितना है 5.6, तो उत्तर कितना आ गया 3। ठीक है, तो उत्तर क्या हो गया कि पी नॉट ए 5.6 और पी नॉट बी 3 mm आप जी, एक ऐसा तरीका कर लिया, हो जाएगा। तो ऐसे कर सकते हैं। इसका एक शॉर्ट तरीका है, क्या तरीका है कि एक दूसरा तरीका, ये तो आंसर हो ही गया हमारा, अगर एक्स बी 0 रख दें, अगर तो एक्स बी, अगर इस फॉर्मूले में एक्स बी को 0 पुट करिए, आप 0 करते ही ये सब पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी कि एक्स बी जब 0, एक्स बी है ही नहीं, तो पी क्या होगा, प्रेशर ऑफ सोल्यूशन किसके बराबर होगा, पी नॉट के बराबर होगा। कोई ध्यान दीजिएगा, एक्स बी अगर 1 कर दे रहे हैं, तो एक्स बी 1 का मतलब मोल फ्रैक्शन बी का 1 है, मतलब ए गायब, तो प्रेशर किसके बराबर होगा, पी नॉट बी के बराबर होगा। या उल्टा, एक्स से 0 रख दीजिए, तो एक्स से 0 मतलब पी क्या होगा, सिर्फ बी है, तो पी नॉट बी बराबर, और एक्स से किलो 1 रख दोगे तो वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा सोल्यूशन का, वो सिर्फ ए, क्योंकि सिर्फ ए ही रहेगा। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को यूज कर दें यहाँ पर, यूज दिस कॉन्सेप्ट, तो हमारे सामने क्या है, P इक्वल टू 5.6 माइनस 2.6 इंटू एक्स बी। अगर इस वाले में एक्स बी 0 पुट कर दो, तो P क्या है 5.6, वो किसके बराबर होगा, पी नॉट ए के बराबर। और अगर एक्स बी 1 पुट कर दो मामले में, तो P क्या होगा 5.6 माइनस 2.6 जो कि 3, वो किसके बराबर होगा, पी नॉट बी बराबर। देखिए पी नॉट ए की वैल्यू 5.6, 5.6, 5.6, पी नॉट बी की वैल्यू 3, 3। ओके, तो ज़्यादा बेटर आपका ये तरीका, तो ये अगर इम्पोर्टेंट, तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन को करेंगे। समझ में आ रहा है। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं कि मान लीजिए भाई P इक्वल टू ऐसा इक्वेशन का 26 माइनस 13x, और पूछ रहा है आपसे, एक सोल्यूशन है, इसमें ए और वही सब है, ए और बी क्या वोलेटाइल कंपोनेंट हैं, और वेपर प्रेशर सोल्यूशन इज गिवन एज P इक्वल टू 26 माइनस 13x से, तो कैलकुलेट पी नॉट ए एंड पी नॉट। तो क्या करना है, बस आंसर करिए, x से 1 मीन्स P कितना 24 माइनस 13 यानी 13, यानी कि ये क्या है पी नॉट ए है, और अगर x से 0 पुट कर दीजिए, P क्या होगा 26 माइनस 0 यानी कि 26, ये क्या हो गया पी नॉट बी हो गया। तो तीसरा ही होता है आंसर। कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है,
ओके, तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन है कि एक कंटेनर है जिसमें मोल ऑफ ए 1 है और मोल ऑफ बी कितना है 3 है और प्रेशर कितना है 550 सोल्यूशन का। फिर क्या किया बाद में 1 मोल ऑफ बी ऐड कर दिया, ठीक है ना, और 1 मोल ऑफ बी ऐड कर दिया, यानी अब क्या हो जाएगा मोल ऑफ ए तो वहीं रहेगा लेकिन मोल ऑफ बी अब 4 हो जाएगा। लेकिन अब प्रेशर कितना हो गया 560, ठीक। तो ये दे रखा है, देन कैलकुलेट पी नॉट एंड ये कैलकुलेट करना है। अच्छा, इसमें जो ऑप्शंस दे दिया है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो ये ऑप्शन ए इसका था 330, 550, 200, 300, 800, 1200 और डी पार्ट जो था वो 400 और 600, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए, तो क्या फॉर्मूला है भाई, P इक्वल टू पी नॉट ए एक्स प्लस पी नॉट बी एक्स। तो ठीक है ना, पहला केस में एक्स ए कितना है तो 1/4 और एक्स बी कितना है 3/4। दूसरे केस में आफ्टर एक्स ए कितना हो गया 1/5 और एक्स बी कितनी हो गए 4। तो अब दो इक्वेशन है, तो P क्या लगेंगे पहले केस के लिए, तो P कितना है, फर्स्ट में P 550 इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए 1/4 पी नॉट बी एक्स ए 3/4, क्वेश्चन नंबर 1। और दूसरे में जब 5 से स्टार्ट हो जा रहा है पी नॉट ए और एक्स ए, पी नॉट बी तो चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। एक्स ए क्या है 1/5 और पी नॉट बी इंटू एक्स बी क्या है 4/5, ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। तो ये इनिशियल वाला ये बाद वाला। अब यहाँ देखिए पी नॉट बी क्या है, दो अननोन है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। सॉल्व करते यहाँ से सॉल्व करेंगे तो पी नॉट ए की वैल्यू आ जाएगी 400 और पी नॉट बी की वैल्यू आ जाएगी 600। आंसर क्या हो जाएगा डी। तो ये तो ऐसे हो गया, ओके। लेकिन मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था। अब इस क्वेश्चन को एक तो ये तरीका है, तो क्वेश्चन में सॉल्व भी कर लिया, लेकिन मान लो कि इसको करने से पहले हम लोग काम क्या करते हैं कि हमने आपको बताया था कि प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज ऑलवेज लाइज बिटवीन द, इसके बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट को एक समय के लिए मान जाइए कि हमने सोल्यूशन अभी नहीं किया, हमें नहीं पता इनमें से कौन सा ऑप्शन है। अब देखिए पी नॉट ए और पी नॉट बी क्या होगा, वो किसके बीच में, वो क्या होगा हमेशा, तो जो P है उससे बड़ा P हमेशा इनके बीच में लाई करेगा, P हमेशा पी नॉट ए और पी नॉट बी के बीच में क्या करेगा लाई करेगा, ओके। तो अब देखिए पहला जो ऑप्शन है तो 330 और 550 है, ठीक है। तो ये पी नॉट बी तो कोई 550 हो ही नहीं सकता, पी के बराबर हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन गलत। बी ऑप्शन 200 300 पी नॉट ए 200 पी नॉट बी 300, ये दोनों ही क्या है ए से क्या है, मतलब पी से क्या है छोटे, 550 से छोटे हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत। सी क्या है 800 1200, पी नॉट ए और पी नॉट बी की वैल्यू क्या है पी से क्या है ज़्यादा है, ये भी गलत। तो यही कैसा ऑप्शन है पी नॉट ए 400 और पी नॉट बी 600, इनके बीच में ये दोनों वैल्यूज़ क्या कर रही हैं लाई कर रही हैं। तो आप ध्यान से देखिए कि बिना सॉल्व किए ही हम इसको बता सकते थे क्या आंसर इसका क्या डी है। तो कभी भी जब ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ पी नॉट और पी नॉट बी आपसे पूछे
और प्रेशर ऑफ सोल्यूशन दिया हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चेक कर लेंगे कि जो प्रेशर है ऑफ सोल्यूशन जो गिवन है वो कौन से ऑप्शन के पी नॉट ए और पी नॉट बी के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, अगला एक क्वेश्चन, एन aqueous solution containing liquid A जिसका मोलिकुलर मास है 128 और 64% बाई वेट है और जिसका वेपर प्रेशर है 145 mm ऑफ Hg। तो इफ वेपर प्रेशर P नॉट ऑफ H2O कितना है 155 mm, then calculate vapor pressure of liquid A at same temperature। ठीक है, तो यहां पर हमसे, तो इसमें अब इसको सॉल्व करें, तो इसमें वाटर है और साथ में क्या है, कोई लिक्विड ए है, तो बोथ आर वोलाटाइल, वाटर वोलाटाइल है, लिक्विड ए सॉलिड वोलाटाइल है। तो 60% बाई वेट यानी लिक्विड अगर 64 है तो वाटर कितना है 36 है ना, या तो मास बाई मास परसेंटेज। तो अगर ये 64 ग्राम है तो कितना होगा 36 ग्राम। ओके, तो मोल ऑफ वाटर कितना होगा तो 36/18, 2 मोल ऑफ लिक्विड है कितना होगा तो 34/128 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5। यहाँ तक क्लियर। अब हमसे क्या पूछा है, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन यानी वही पी, तो पी तो क्या होता है सिंपल, पी नॉट है एक्स आई प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये तो होता है ना। तो पी नॉट ए कितना है, लिक्विड दे रखा है कितना 145, तो 145 इंटू एक्स सी कितना है 1/2। पी नॉट भी कितना दे रखा है वाटर का 155, तो 155 इंटू एक्स भी कितना है दैट इज 2। तो ये क्या आ गया, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सॉरी ओके सॉरी, तो ये तो क्या है मोल है ना, सॉरी ये तो क्या है, ये मोल है। तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन होगा एक्स डब्ल्यू जो होगा वो 2/2.5 और ये कितना होगा 0.5/2.5। तो व्हाट इज पी ए, पी नॉट ए दैट इज व्हाट इज 145, तो 145 इंटू एक्स ए 2/2.5 और पी नॉट भी क्या है 155 इंटू 0.5, ये 2/5। अब इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, दिस विल कम्स आउट 105। समझ में आ गया? ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा